सभी साधकों और सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज का हमारा विषय, हमारी ज्ञान चर्चा, साधना के दौरान साधक का मन स्थिर नहीं हो पाता, इसके पीछे का क्या कारण है। तो कृपया आज का सत्संग, आज की चर्चा ध्यान से सुने। जब साधक लंबे समय से ध्यान साधना में लगा हुआ है और उसका मन एकाग्रित न होकर के तरह तरह के विषयों में, विकारों में, चिंतन में डूबा रहता है, तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। मन में जो इष्ट है उसके बारे में विचार ठीक से चयन नहीं करना। दूसरा कारण इसका यह हो सकता है कि आप ध्यान में बैठे हुए हो, लेकिन अभी आप बाहरी संसार से नाता आपका जुड़ा हुआ है। तीसरा कारण इसका हो सकता है कि स्थूल शरीर तो आपका मंदिर में, अनुष्ठान में टिका हुआ है, लेकिन आपका जो विवेक है वो कहीं और घूम रहा है। तो साधक जो कोई साधन कर रहा है, साधक के अनुकूल अपने इष्ट में रुचि का नहीं होना भी इसमें काफ़ी हद तक सहायक है। यानी जो साधना कर रहा है, जो साधक है, वो भक्ति तो हनुमान जी की कर रहा है और उसके मस्तिष्क में प्रभाव श्री कृष्ण जी का ज़्यादा है। ऐसे में भी ध्यान स्थिर नहीं हो पाता। तो अपनी रुचि के अनुसार ही अपने इष्ट का ध्यान करें तो मन में चंचलता नहीं आएगी, और जो इष्ट आपका प्रिय है, जिसमें आपकी ज़्यादा रुचि है, अगर आप उसी का ही दिन में चिंतन करेंगे, उसके काव्य ग्रंथ पढ़ेंगे या उसकी स्तुति या चर्चा किसी दूसरे से करेंगे, तो चित्त के अंदर शांत होने के बहुत ज़्यादा आपका अभ्यास बनेगा। तीसरा, जब आप ध्यान मुद्रा में बैठे तो बाहरी जो कलेश है, विकार है, उनको बाहर ही छोड़ दें। उनसे हट करके अपने बारे में सोचे। ये महसूस करें कि मैं अब पूजा स्थल में हूँ और अपना ध्यान अपने इष्ट में ही लगाए। अगर आपका ध्यान वहाँ से इधर उधर भी हो रहा है, तब भी कोशिश करते रहें कि अपना ध्यान अपने इष्ट पर ही हो आपका। धीरे धीरे अभ्यास से, नित्य करने से ये संभव हो जाएगा। तीसरा जो है इसके अंदर, जब आप कोई सवपन ले रहे हो, अलौकिक सवपन का आप अनुभव कर रहे हो, जैसे अपने इष्ट देव का दर्शन आपने सवपन के माध्यम से किया है और मन में चिंतन भी इष्ट का ही हो रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में मन का स्थिर होना संभव हो जाएगा धीरे धीरे। कुछ जो बाह्य वृत्तियां हैं, जो चित्त की वृत्तियां हैं, उनको पहचाने कि आपका चित्त किन किन विषयों में ज़्यादा सहज महसूस कर रहा है। क्या वो वृत्तियां, वासनाएं तो नहीं है जिनमें चित्त घूम रहा है, वो ध्यान में विकार पैदा कर रही है। तो जब आप उन वृत्तियों को पकड़ोगे, उन वृत्तियों को पकड़ने के बाद में आपका उन वृत्तियों पर जोर होगा, उन वृत्तियों को आप धीरे धीरे करके कम करोगे, तो फिर आपका चित्त ध्यान में स्थिर हो जाएगा। तीसरा जो है, किसी भी पदार्थ
या कोई वस्तु जिसको आप लक्ष्य मानकर कार्य कर रहे हो वो उसमें बाधक सिद्ध हो रही है। तो ऐसी कोई वस्तु है जो आप पूजा ध्यान साधना करते समय भी उसको याद कर रहे हो, उससे भी आपका चित्त ध्यान में नहीं टिक पा रहा है या ध्यान लंबे समय तक नहीं चल पा रहा है, तो ऐसी किसी वस्तु का भी त्याग धीरे धीरे करके कर दे। क्योंकि ध्यान के मार्ग में मन स्थिर नहीं हो पा रहा, उसमें भी वो बाधक है। तब आपको ये तीनों चारों जो वृत्तियां हैं ये पकड़ में आ जाएगी, फिर आपका मन जो है वो ध्यान में लगना स्वाभाविक हो जाएगा। ये अभ्यास से ही पूर्ण हो पाएगा। तो कृपया करके ऐसा करें। सभी साधकों सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।